प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार पुनः हिंदी साहित्य बीए भाग द्वितीय के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। इन दिनों हम बिहारी सतसई के दोहों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। उसी कड़ी में हम अगला दोहा समझने का प्रयास करते हैं। अगला दोहा है, इत आवत चली जाती उत, चलीच सातक साथ, चढ़ी इंडोरे से रहे, लगी उशासन साथ। कवि बिहारी इस दोहे में विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका की विरहावस्था को देखकर एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि हमारी सखी यानी जो नायिका हैं वह निरंतर दीर्घ निश्वासें लेती रहती है। वह इतनी दुर्बल हो गई है कि उच्छ्वास यानी श्वास लेते समय भी वह इधर उधर 6-7 हाथ आगे पीछे चली जाती हैं। उस क्षण वह ऐसी लगती है कि मानो वह इंडोले में बैठी झूल रही हो। इत आवती इधर आती है, चली जा तो उधर चली जाती है, चली 6-7 साथ मान लो वो 6-7 हाथ आगे पीछे चली जाती है। चढ़ी इंडोरे से रहे, ऐसे लगती है जैसे वो इंडोरे पर चढ़ी हुई हो। लगी उशासन साथ, वह उच्छ्वास यानी सांस लेने के साथ ही इधर उधर आगे पीछे चली जाती है। इसमें कवि ने नायिका की विरह अवस्था का यानी विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन किया है। विरह व्यथा से पीड़ित नायिका की क्लिष्टता एवं उन्माद दशा का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। बिहारी की इस नायिका में स्वाभाविकता का सर्वथा अभाव है, केवल चमत्कार का वर्णन है। नायिका वीरावस्था में लंबी लंबी सांसें भरते समय कुछ हिल जावे, उसे ही 6-7 हाथ तक आगे पीछे बताना एकदम असंभाव्य है। इसमें यह ऊहात्मक वर्णन है। नायिका की विरह व्यथा को देखकर 6-7 हाथ आगे पीछे जाने की संभावना व्यक्त करने से इसमें उत्प्रेक्षा और अतिशयोक्ति अलंकार है, दोहा छंद है, ब्रजभाषा है। अगला देखते हैं, लिखन बैठ जाकी सभी, गही गई गर्भ गरूर, बहन केते जगत के, चतुर चितेरे कूर। प्रस्तुत जो दोहा है वो बिहारी द्वारा रचित है। इस दोहे में कवि बिहारी ने नायिका के सौंदर्य का चमत्कारिक वर्णन किया है। नायिका की सखी नायक से नायिका के अनुपम सौंदर्य के विषय में कहती है कि बड़े बड़े प्रसिद्ध तथा चतुर चित्रकार उसका चित्र बनाने के लिए अभिमान के साथ आकर बैठ गए, परंतु वे उसकी छवि का सही अंकन न करने के कारण मूर्ख बनकर लौट गए। उस नायिका के नित्य परिवर्तित सौंदर्य का चित्र बनाना नितांत असंभव है। लिखन बैठ जाकी सभी, गई गई गर्भ गरूर, उसके सौंदर्य को चित्र में बनाने के लिए कई अनेक जो चित्रकार थे वे अपना गर्भ नष्ट करके चले गए। बहन कहते जगत के, इस प्रकार जगत यानी संसार के बहुत सारे जो चतुर चितेरे यानी चित्रकार थे वे कूर यानी मूढ़ बन करके चले गए। वे अपना गर्व अभिमान नष्ट करके चले गए। नायिका का सौंदर्य गतिमान है। चित्रकला में गति प्रधान वस्तु का रूपांकन करना अत्यधिक कठिन होता है, इसलिए वे अपने गर्व को नष्ट करके और मूढ़ बन करके वापस चले गए। अनुप्रास वक्रोक्ति विशेषोक्ति तथा अतिशयोक्ति अलंकार है, दोहा छंद है, सरस ब्रजभाषा है। नायिका के अनुपम और गत्यात्मक सौंदर्य का चित्रण कवि ने किया है। तो लघु या मन मदन में हरि आवे की बाट, विकट जटे जो लघु निपट, खुले न कपट कपाट। ये जो दोहा है
कवि बिहारी ने कपटी भक्तों को लक्ष्य करके कहा है कि ऐसे लोग बिना कपट छोड़े हरि की भक्ति कभी नहीं कर सकते। कवि कहता है कि इस मनरूपी घर में भगवान तब तक किस मार्ग से आ सकते हैं जब तक इसके द्वार पर जड़े हुए अत्यंत दृढ़ या विशाल कपट रूपी कपाट नहीं खुलते। तो लघु या मन सदन में, मन सदन मन रूपी घर में तो लघु तब तक नहीं आएंगे। हरि की ही बाट किस रास्ते से आएंगे जब तक विकट जटे नो लघु निपट, विकट रूप से जुड़े हुए हैं। निपट यानी एकदम, खुटे यानी कैसे खुलेंगे, कपट कपाट यानी कपट रूपी कपाट यानी दरवाजे। अर्थात ईश्वर उसी भक्त के हृदय में निवास करता है जो कि निश्चल होता है। भक्ति के लिए मन का कोरा दिखावा न होकर परम श्रद्धा होनी चाहिए। मन की निरस्ता, कपटता और जड़ता अर्थ को व्यक्त करने के लिए कवि ने उचित शब्दों का प्रयोग किया है। अनुप्रास रूपक अलंकारों का प्रयोग है। कपट कपाट मन सदन में रूपक अलंकार है, दोहा छंद है। अगला देखते हैं। दृग उर्जत टूटत कुटुम, जुरत चतुर्चित प्रीति, परत गांठ दुर्जन हे, दई नई ये रीत। कविवर बिहारी द्वारा रचित इस दोहे में बिहारी ने प्रेमी प्रेमिका तथा सामाजिक प्रतिक्रिया का सूक्ष्म चित्रण किया है। अपना लोकानुभव बताते हुए कवि कहता है कि दृग उर्जत, दृग यानी नेत्र, उर्जत यानी मिलते हैं, परस्पर मिलते हैं, टूटत कुटुम तो कुटुम टूटते हैं। जुरुत चतुर्चित प्रीत, जुरुत यानी जुड़ते हैं, चतुर्चित यानी चतुर नायक और नायिका की प्रीति जुड़ती है। प्रति गांठ दुर्जन ये, तो दुर्जन जो व्यक्ति होते हैं उनके हृदय में गांठ पड़ती है। दई नई ये रीत, दई यानी ईश्वर ने ये नई रीति प्रचलित की है। जब प्रेमी प्रेमिका मिलते हैं तो उनके नेत्र परस्पर उलझ जाते हैं, परिणाम स्वरूप परिवार से उनके संबंध टूट जाते हैं और उनके मन में प्रेम के सूत्र जुड़ने लगते हैं। किंतु इस जोड़ से अर्थात प्रेमी और प्रेमिका के संयोग से दुर्जनों के मन में गांठ पड़ जाती है। वस्तुतः देखा जाए तो ईश्वर ने प्रेम की यह नई रीति दी है। कवि ने व्यष्टिगत प्रेम को समष्टिगत प्रभाव दिखाया है। सज्जन प्रेम प्रीति से पुलकित होते हैं परंतु दुर्जन दुखी होते हैं। इसमें अनुप्रास और श्लेष तथा असंगति अलंकार है। छिनुक चलती ठटुकति छिनुक, भुज प्रीतम गलडारी, चढ़ी अटा देखति घटा, बिज्जू घटासी नारी। कवि बिहारी द्वारा रचित इस दोहे में कवि ने ऐसी नायिका का वर्णन किया है जो अभिसार के लिए कभी तो क्षण भर चलने लगती है, अपने प्रेमी से मिलने के लिए कभी तो चलने लगती है और कभी क्षण भर के लिए ठिठक जाती है अर्थात रुक जाती है। वह अटारी पर घूम घूम कर बादलों को देखती है। कवि कहते हैं कि बिजली की घटा के समान चंचल और सुंदर वह नायिका प्रियतम के गले में बाँह डालकर अटारी पर चढ़ी हुई आनंद से मेघों की घटा देख रही है। वह उस समय कभी तो क्षण भर टहलती है, कभी क्षण भर ठहर जाती है। चनक छिनक चलती, कुछ देर चलती है, क्षण भर चलती है, ठटक छिनक और दूसरे ही क्षण रुक जाती है। भुज प्रीतम गलडारी, भुजाओं को प्रियतम के गले में डाल करके। चढ़ी अटा देखत घटा, यानी वह बिजली की घटा के समान चंचल है। वह अटारी पर चढ़ी हुई आनंद से मेघों की घटा को देख रही है। बिज्जू घटासी नारी, बिजली की घटा के समान वह सुंदर नारी उन मेघों की घटा को देख रही है। जिस प्रकार बिजली क्षण भर रुककर प्रकाश करती है और दूसरे क्षण छिप जाती है, उसी प्रकार नायिका भी एक क्षण प्रिय प्रेम के कारण आतुर हुई उनके साथ साथ चलती है, तो दूसरी ओर उसे लोगों के द्वारा देखे जाने की शंका भी होती है।
इस प्रकार कवि ने रति और शंका दोनों भावों का सुंदर प्रयोग किया है। ऐसी अनुभाव व्यंजना में बिहारी बहुत ही सिद्धस्त है, उनको महारत हासिल है। नायिका का चलना और ठिठक जाना भी साभिप्राय है। इनका भी अभिप्राय है, ठिठकने में शंका कम और कामोद्दीपन अधिक है, क्योंकि कामोद्दीपन से वह ठहर कर नायक का आलिंगन करना चाहती है और अभिसार की इच्छा रखती है, परंतु लोग उसे देख न लें, ये शंका भी रहती है। अनुप्रास, यमक और उपमा इसमें अलंकार है। अगला देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सोह करे बहुन हंसे देन कहे नट जाए। इस दोहे में बिहारी ने किसी नायिका अथवा राधा की चतुरता का वर्णन किया है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायिका जो राधा है उसने नायक यानी श्री कृष्ण की मधुर मधुर बातों के रसरूपी लालच के कारण उसकी मुरली को छुपाकर रख लिया है। जब वह नायक उससे मुरली देने को कहता है तो वह नायिका कभी तो न लेने की शपथ खाती है, कभी भौहों में ही हंसे जाती है और देने के लिए विनती करने पर भी स्पष्ट मना कर देती है। अर्थात वह प्रेमासक्त नायिका मुरली छिपा लेती है और अधिक समय तक नायक को अपने पास रोककर उसकी मीठी मीठी बातें सुनना चाहती है। अतः वह चतुराई से शपथ खाने, हंसने और नटने की क्रिया करती है, जिससे नायक विवश हो जाती है। बतरस यानी बातों का रस लेने के लालच में लाल की यानी श्री कृष्ण की नायक की मुरली को उसने लुकाई यानी छुपा लिया। सौ करे सौगंध खाती है, बहुओं से हंसती है और देन कहे नट जाए देने की कहती है, फिर मना कर देती है। इस प्रकार वह उसकी बातों का रस लेने के लिए उसको अपने पास अत्यधिक समय तक रोकना चाहती है। नायिका की अनुराग व्यंजक क्रियाओं का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। इसमें नायक नायिका का वचन विनोद भी देखने योग्य है। रूपक अलंकार का इसमें प्रयोग हुआ है। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानव सुरसरिता विमल, जल उछरत जुगमेन। बिहारी रत्नाकर से अवतरित इस दोहे में प्रियतम के ध्यान में निमग्न रहकर नायिका द्वारा आरसी यानी दर्पण देखने से अपने रूप पर रीझने का वर्णन किया है। नायिका की सखी किसी अन्य दोबारा देखते हैं। चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झीन, मानव सुर सरिता विमल, जल उछरत जुग मीन। इस दोहे में कवि बिहारी ने वर्णन किया है कि कोई चतुर सखी नायक के समक्ष नायिका के नेत्रों की प्रशंसा कर उसे नायक के प्रति आकृष्ट करना चाहती है। कुल मिलाकर इसमें कवि ने नायिका की सुंदर आँखों का वर्णन किया है। सखी एक नायक से कहती है कि उस नायिका के चंचल नेत्र घूंघट के पतले कपड़े के बीच में से ऐसे चमचमाते रहते हैं कि मानो गंगा नदी की स्वच्छ जलराशि के बीच दो मछलियां उछल कूद कर रही हो। चमचमात चंचल नयन चमचमाते हैं, बिच घूंघट के बीच से, पट झीन यानी झीने वस्त्र से, मानव सुर सरिता यानी गंगा नदी के विमल जल यानी स्वच्छ जल से, उछरत जुग मीन उछलत यानी उछल रही हो, मीन जुग यानी दोनों, मीन यानी मछलियाँ। तो मछलियाँ रूपी जो आँखें हैं वो ऐसे झलक रही है उस घूंघट पट यानी घूंघट के झीने वस्त्र से, जैसे सुर सरिता यानी गंगा नदी के स्वच्छ जल से दो मछलियाँ उछल रही हों। सफ़ेद पतले घूंघट की गंगा जल तथा दोनों नेत्रों की मछलियों से उपमा देकर कवि ने नायिका के चरित्र की पवित्रता और साथ ही हृदय की चंचलता का आभास करा दिया है। अनुप्रास उत्प्रेक्षा अलंकार हैं। दोहा छंद सरस ब्रज भाषा है। पिए के ध्यान गही गही, रही वही है नारी, आप ही आरसी, लखी रीजत तिजवारी।
कवि बिहारी द्वारा रचित इस दोहे में प्रियतम के ध्यान में डूबी हुई रहकर नायिका द्वारा आरसी यानी दर्पण देखने से अपने रूप पर रीझने का वर्णन किया है। नायिका की कोई सखी है, वो किसी दूसरी सखी से कहती है कि वह अपने प्रियतम के ध्यान में ग्रस्त या निमग्न रहकर तन्मय तथा तदाकार हो गई है। अब तो वह रिजवारी नायिका दर्पण के सम्मुख जाती है तो स्वयं के रूप को प्रियतम का रूप मानकर उसी पर रिझ उठती है। पिए के ध्यान गई गई रही रही है नारी। प्रियतम के ध्यान करके वह नारी आप ही अपने खुद पर ही आरसी में अपने खुद को ही देखकर रिझती है। वह रिजवारी नारी देखती है। रिजवारी बताने का आशय यह है कि वह नायक की ही मनोवृत्ति वाली हो जाती है। जिस प्रकार नायक उस पर रिझता है, उसी प्रकार वह आरसी में अपने रूप को देखकर सहजता से रिझ जाती है। वस्तुतः विरह व्यथा के कारण जड़ता दशा होने से नायिका ऐसा करती है। विप्सा एवं सामान्य अलंकारों का प्रयोग हुआ है। दोहा छंद सरस ब्रजभाषा। अनियारे धीरग्न दृगन कितीन सरोने समान वह चितवती और कछु जी बस होत सुजान। प्रस्तुत दोहे में बिहारी ने बताया है कि सुजान लोग विशिष्ट एवं आकर्षक चितवन वाली तरुणियों पर ही आसक्त होते हैं और वह नायिका ऐसी ही चितवन वाली है। इस भाव को प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी द्वारा व्यक्त किया गया है। एक दूती किसी नायक से नायिका की विशेषता का वर्णन करती हुई कहती है कि नुकीले, अनियारे यानी नुकीले, तथा विशाल दीर्घ यानी विशाल दीर्घ यानी नेत्र के कारण इस संसार में कितनी ही तरुणियाँ एक सी नहीं होंगी कि कितीन तरुणी समान को कितनी ही तरुणियाँ नायिकाएं एक समान नहीं होगी। वह चितवनी और एक अछू, परंतु यह समता होने पर भी उस नायिका की चितवन कुछ और ही है। जी बस होत सुजान, जिसे देखकर कोई भी सुजान यानी चतुर नायक उसके वशीभूत हो जाता है। तरुणियों का बाह्य सौंदर्य तो लगभग समान ही होता है, परंतु सुजान लोग जिसमें कोई विशेष आंतरिक भाव होता है उसी पर अनुरक्त होते हैं। उस नायिका की चितवन एक विशेष प्रकार के आकर्षण से युक्त है। इस कारण गुणीजन उसके वशीभूत हो जाते हैं। अनुप्रास तथा अतिशयोक्ति अलंकार है। दोहा छंद सरस ब्रजभाषा है। अगला देखिए। मैं मिसहा सोयो समझ मुँह चूम्यो डिंग जाई हंस्यों खिसानी गल गयो रही गरे लपटाई। संयोग श्रृंगार का ये दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित है। इसमें बिहारी ने ऐसी नायिका का वर्णन किया है तो इस दोहे में बिहारी ने ऐसी नायिका का वर्णन किया है जो नायक के मनाने पर प्रणय मान में बैठी रही, अर्थात वह रूठ करके बैठी रही, लेकिन जब नायक सोने का बहाना करके लेट गया तो उसे सोया समझकर नायिका ने उसके मुख को चूम लिया। फिर तो उसे नायक से आलिंगनबद्ध होना ही पड़ा। नायिका अपनी सखी से विगत रात्रि की मधुर घटना का उल्लेख करती हुई कहती है कि जब प्रियतम ने रमण की प्रार्थना की, मैं मिसहा सोयो समझ, तो मैंने मना किया, तब वह सोने का बहाना करके लेट गया। मैं मिसहा सोयो समझ, मैंने उसे सोया हुआ समझकर मुँह चूम्यो डिंग जाई, पास जाकर के उसका मुख चूम लिया। हंस्यो, इतने में वह हंस दिया। खिसानी, मैं वास्तविकता समझकर लज्जित हो गई तो उसने मुझे गले से लगा लिया। गल रहे हो, उसने मुझे गले से लगा लिया। मैं फिर अपनी खीज मिटाने के लिए रात भर उसके गले से लिपटी रही गले लिपटाई। संयोग श्रृंगार का चित्रण कर श्रृंगारमान भंग की सुंदर व्यंजना हुई है।
भ्रांतिमान तथा पर्यायोक्त अलंकारों का प्रयोग हुआ है। ये व्यंग्य काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। दोहा छंद सरस ब्रजभाषा। अंतिम देखते हैं। सगन कुंज छाया सुखद शीतल मंद समीर, मन है जात अजो वह जमुना के वह हुई जमुना के तीर। ये दोहा बिहारी द्वारा रचित है। इसमें कोई गोपी या विरहिणी नायिका अपनी सखी से अपनी मनोव्यथा प्रकट करती हुई चित्रित की गई है। कवि कहता है, नायिका या गोपी अपनी सखी से कहती है कि उस घने कुंजों की सुखद छाया में बहने वाली शीतल मंद वायु आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तट प्रांतों की ओर ले जाती है। सघन कुंज यानी घने कुंज, छाया सुखद छाया में बहने वाली शीतल मंद समीर, शीतल मंद मंद बहने वाली समीर यानी वायु आज भी मेरे मन को यमुना के उन्हीं तट प्रांतों की ओर ले जाती है। मन हुए जात जो आज भी मुझे वहीं ले जाती है। वही जमुना के तीर, उसी जमुना के तीर ले जाती है जहाँ मैंने पूर्व में उन प्रियतम श्री कृष्ण के साथ रमण किया था। विरह व्यथा में विरहिणी ने के लिए सघन कुंजों की छाया तथा शीतल समीर भी कष्टदायी एवं संताप बढ़ाने वाला हो जाता है, परंतु प्रियतम का स्मरण ध्यान होने पर वे सुखद एवं आकर्षक लगते हैं। इससे मन को काफ़ी सांत्वना मिल जाती है। इस प्रकार नायिका की विरह व्यथा एवं स्मरण दशा की व्यंजना कवि ने की है। अनुप्रास और स्मरण अलंकार हैं। दोहा छंद है, सरस ब्रजभाषा है। इस प्रकार हमने बिहारी सतसई से जो दोहे हमारे पाठ्यक्रम में संकलित थे उनके बारे में चर्चा की, उनको समझने का प्रयास किया। आशा है आपको समझ आया होगा, आपकी इनके बारे में समझ विकसित हुई होगी। आप सभी का धन्यवाद।